एक रिस्पॉन्स सिस्टम जनरेट हुआ, हर जगह एक रिस्पॉन्स सिस्टम जनरेट हुआ। एंड देन जो भी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो ज़्यादा इफेक्ट हुई, तो ये रिस्पॉन्स सिस्टम जो है अलग अलग जगह से आया, गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स सिस्टम जनरेट हुआ। कश्मीर में भी इसके जो कोविड के इफ़ेक्ट हैं वो मार्च से ही आना शुरू हो गए। एंड देन यहाँ भी हमने कहा एक रिस्पॉन्स सिस्टम हम जनरेट करें। और इनोवेशंस जो है, इनोवेशंस जब भी कोई क्राइसिस होती है दुनिया में, जब कोई क्राइसिस होती है तो इनोवेशंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फ़ायदा पहुँचा। जो अभी जो इनोवेशन की बात है, जो ओपन चैलेंज की बात है, तो इनके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत रहती है, तो मैंने कहा मैं वो उसके लिए हाजिर हूँ। Wake of COVID-19, ventilator is the important resource to help the fight to fight the virus. In the entire world right now, every single hospital is facing this situation. They don't have access to the more ventilators, and coronavirus patients, they need those ventilators so that they can stay alive. तो मैंने जो ये ventilator बनाया घर में बनाया। अभी जब आई एम फ्रॉम द श्रीनगर ईदगाह। यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है उतना फास्ट, और क्रैक मतलब जो शटडाउन है उसकी वजह से हम बाहर भी नहीं जा सकते। तो आई एम डूइंग इनोवेशन, सोशल इनोवेशन सिंस चाइल्डहुड। तो मेरे पास पूरा कमरा पड़ा हुआ है जहाँ पे बस सिर्फ कूड़ा करकट और जो ये चीज़ें हैं वही सब चीज़ें होती है। तो मैं बैठा था एंड देन आई गॉट दिस आइडिया कि एक CD ड्राइवर जब एक निकलता है और बंद होता है, वही क्यों नहीं एक अम्बू बैग को पुश कर सकता है बार बार, ताकि एक इंसान, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि एक वेंटिलेटर क्या होता है, जस्ट नो अम्बू बैग। एंड देन आफ्टर देन मैंने जब सब चीज़ें कलेक्ट की बहुत सारी जगहों से, एंड देन उनको एक यूज़फुल एक असेंबल मैंने किया, एक असेंबल शेप, एक ऑर्गेनाइज़ किया मैंने उन सब चीज़ों को, और उन सब को इस शेप में मैंने एक शेप दी जो कि प्रेशर भी कंट्रोल करता है। अगर एक पेशेंट को हम ये लगाते हैं यहाँ से अगर हम O2 कनेक्ट करते हैं, और दिस इज़ द बैग फॉर यहाँ से, और यहाँ से आउटलेट है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो स्लाइडिंग डोर है जो इस अम्बू को पुश कर रहा है, इसका आप प्रेशर भी कम कर सकते हैं। इसका ऑसिलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं पुराना बॉक्स है। दिस इज़ अ सोप बॉक्स, एंड हियर यू कैन सी, and then from inside a lot of wires, और यहाँ से 2 और सर्किट जिसको आप IR से कंट्रोल कर सकते हैं इस मशीन को। और दूसरी चीज़, आप इसके साथ एक कॉर्ड भी फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। जो भी अनसर्टेनिटीज़ होती है एक पेशेंट को, जब भी उसको वेंटिलेटर लगा के होता है, जब वो खांसता है या स्नीज़ करता है, तो तब उस टाइम पे ये पूरा मशीन जो है वो बंद होना चाहिए, अदरवाइज़ उसका लंग भी पंचर हो सकता है इसकी प्रेशर की वजह से। तो उसके लिए मैंने एक सेंसर लगाया है जो कि मैंने खुद बनाया है, जो कफ स्नीज़ टाइम पे पूरे सर्किट, पूरे जो वेंटिलेटर को एटलीस्ट 5 सेकंड का डिले देगा, ताकि वो फिर से अपनी पोजीशन पे वो स्टार्ट हो सके। तो ये जो वेंटिलेटर है, ये इसका जो रेट है पूरा जो है रिसाइकल चीज़ों से बना है, इन्वर्टर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ के। एंड देन इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, इट्स कॉस्ट इज़ लेस देन 1000, बट मॉडिफाई होने के बाद, एक वर्किंग कंडीशन आने के बाद, जब आप उसको प्रोडक्ट की शेप देंगे, मे बी 1000, मे बी 1500 विल बी मोर एड, बट नॉट मोर देन 2000 रुपीज़ इसकी प्राइस होगी। Innovations which were displayed by these local innovators is a textbook example of frugality, low-cost innovations and social innovation. You know, given the lockdown and the crisis in which we are living in today, these boys and girls, you know, using the locally available material, they had no access to any university, they had no access to any workshop, they had no access to any electrical shop. In fact, internet restrictions are in place. You know, given all these problems, they have created these brilliant solutions. I think this is the best display of local ingenuity. They have tried to design these prototypes using this COVID-19 Open Innovation Challenge platform. I'm sure, you know, if there is a minor tweaking or minor addition to this existing prototypes, अगर इनमें थोड़ा सा value add और करेंगे, I'm sure these innovations will be quickly translated and will be used by all those people, agencies, actors who are working to fight COVID-19 crisis. We developed this machine within just 5 days. This is already 2.0 version. The parts that we used is a wiper motor from a Honda Wagon R. This is just ordinary water pipe. Inside you use Coca-Cola bottles that you drill a hole in.
and put glass marbles as valves. And we have altogether 4 of these valves in the whole system. In this pipe there's water, and that pipe just goes down into the water. That creates the pressure that is then pumped through the system to the mast. Here there is then also air filter, and the oxygen can be later mixed into this pipe system here. The electricity is provided either by 220 volts, transformed down to 12 volt. There's an old battery from an inverter in the back, and the switch that we use to control the speed, as you can see we can speed it up, comes actually from a step-up transformer that was not working anymore. The steel pieces are just scrap metal, and the wood is also old wood that we had. We try to keep in mind that this would be standing in hospital, so it should not fall over quickly. That's why the legs are so long. In relation to paint, it definitely would be better to use varnish, but we couldn't dry the varnish as fast as we could dry the distemper. And with the holes in the back, you see we had to modify it several times. The wiper motor is made for it to run for hours. It's not just a little electric motor that's made for 10 minutes runtime, but this wiper motor can run for days on time, because that's what they are made for to run constantly under load in heavy rain or snow. So from that point of view, we think this machine would last quite a while. The PVC pipes are just ordinary PVC pipes, and so in the back here, as well as down here, we used the part of a Coca-Cola bottle to make these things screwable. You see here, if I take this pipe out, I can just unscrew it. You see, it's just the top of a Coca-Cola bottle. And the lead is glued inside, and on top of that lead there is a glass marble for my children to make the valves. And they don't seal 100%, but they seal very good for the simplicity that it is. And the welding work I just did all myself. We have a welding machine at home, and that's more or less the whole thought behind it. The reason we made it without major electronics is in rural areas, if there's any fault, it's very difficult to get spare parts. This machine I could make, if I go to Tangdal, I would find all the pieces to be able to make a machine like this, because that stuff is available. So if in rural areas there would be a problem, the people there can get the spare parts even in times like this, when the markets are closed and you can't travel around or get supplies from somewhere. It's a very frugal machine. It's not the best machine, but it's better than nothing. And it's also easy to be able to maintain by just technical persons. I'm sure that Rahimsaf's mechanics, if they look at this, they would be able to copy that. Very simple, or keep it running if there would be a technical fault. Investigate, as you rightly said, is that the pressure and volume control that has to be, investigated in a Yeah, much the better pressure way. control is given by the stroke Yeah. of this arm. This is 22 or 21.5 centimeter, and it pushes 21.5 centimeter into the water. That means it creates exact that level. It can't create any overpressure. The volume is controlled by the diameter of the pipe, as well as at the mouthpiece. There's also a valve system also made with marbles that allows first the air to come into the person, and then for the person also exhale that air outside, so it doesn't go back into the pipe system. So there's one-way valves involved in that system. एक्चुअली जो है लेड ब्रेक टेक्नोलॉजी जिसका मैं CEO हूँ, ये कंपनी है एक जो 1 साल पहले लॉन्च हुई, और ये मैंने डिज़ाइन किया है, इसका इनोवेटर मैं हूँ, और ये मेरे छोटे भाई ने डिज़ाइन किया है. तो इसमें क्या है कि अगर हमें अभी मास्क बनाने पड़े लोगों के लिए कोरोना वायरस बचाने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं. और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन N95 मास्क में, वो प्लास्टिक, क्योंकि हम जो मास्क अभी यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, एंड द आफ्टर मैथ इम्पैक्ट इज़ वेरी बैड,
क्योंकि मास्क लोग अभी सड़कों पे फेंक रहे हैं, जो पूरे यूनिफॉर्म से बाहर फेंक रहे हैं, इसका बहुत एक नेगेटिव इंप्रेशन हो सकता है। इसीलिए एक मास्क मुहीम अहमद नदाफ़ ने बनाया है जो कि एल्युमिनियम फॉयल से बना हुआ है, जो एक रिसाइकलेबल मास्क है जिसके ऊपर खादी का क्लॉथ लगा हुआ है, और ऑल्सो इट हैज़ 2 चेम्बर्स, जिसमें एक एक्टिवेटेड कार्बन चेम्बर है और दूसरा जो है क्लॉथ कार्बन टेक्सटाइल, जो कॉटन टेक्सटाइल है उसका चेम्बर है। और तीसरा जो है, जो इसको यूनिक बनाता है, वो ये है कि इसका एक स्ट्राइकर है। जब भी अगर एक कोरोना वायरस पेशेंट इसको पहनता है तो जो भी वायरस अंदर होते हैं, तो अगर वो कुछ वायरसेस बाहर निकल भी जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसको खोल के, ये जो स्ट्राइकर है वो इस स्ट्राइकर पे लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन, क्योंकि जो भी ग्रैन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन मैंने यूज़ किया है वो उसके साथ चिपक के इस स्ट्राइकर पे लग जाता है, जो कि आप बाद में निकाल भी सकते हैं। और इसका कॉस्ट प्राइस जो है, मेकिंग प्राइस जो है 5 रुपीज़ और 60 पैसा है, और रिसाइकलेबल है और पूरा इको फ्रेंडली है। तो ये जो हमारे पास, ये जो हमारा प्रोटोटाइप है, इसका नाम है ड्यूल एम्बू बैग रिसोसिटेटर। तो जो ये हमारा वेंटिलेटर है, हमने इसको स्क्रैप मटेरियल से बनाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो असेंबली है ये हमने प्रिंटर से निकाला है, और ये जो असेंबली है इसको हमने ड्राइंग बोर्ड से निकाला है, और बाकी जो चीज़ें हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज़ किए हैं, और हमने प्लाई बोर्ड 12 mm का यूज़ किया है। तो हमारा जो डिवाइस है ये एट अ टाइम 2 पेशेंट्स को हैंडल कर सकता है, और हमने इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने हमें सजेस्ट किया था कि 1 मिनट में 10 to 12 टाइम्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होनी चाहिए, और हमने अपने डिवाइस को प्रोग्रामेबल भी बनाया है। ये करेगा डिपेंड कि पेशेंट की कंडीशन क्या है उस हिसाब से, और फर्दर हम इसको मॉडिफाई करेंगे इंशाल्लाह 4 पेशेंट्स पे। तो ये हमारा आउटलेट है जो कि पेशेंट को दिया जाएगा। यहाँ से हमारा इनलेट होगा जहाँ से हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे। इसका जो कॉस्ट है वो करीबन 4000 to 5000 है, लेकिन जब हम इसको और मॉडिफाई करेंगे इसका कॉस्ट टोटल 8000 तक जाएगा। और ये जो हमारा प्रोटोटाइप होगा ये 4 पेशेंट्स को एट अ टाइम हैंडल कर सकेगा। स्मार्ट हैंड सैनिटाइज़र, जो कि हमारे पास आमतौर पे जो हमारे पास ये हैंड सैनिटाइज़र्स होते हैं, हमें उनको बार बार टच करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो वायरस पेशेंट है उसका जो वायरस है वो कंटेमिनेट हो सकता है इस पर। तो उसके रिगार्डिंग हमने अपना डिवाइस बनाया है जो कि फुली इंटेलिजेंट है। जब भी हम अपना हाथ इसके सामने लाएंगे तो ये हमारे हाथ को डिटेक्ट करेगा, तो और ये मोटर उस टाइम सक करेगा उस वाटर को और फिर आउटलेट के थ्रू देगा। फेस स्प्लैश गार्ड बनाए थे। एक्चुअली हमारा विजिट था स्किम्स में, तो वहाँ पे हमने डॉक्टर साहिबा को देखा था, IUST वालों ने बनाया था, लेकिन हमने थोड़ा बहुत उनसे बातचीत की क्योंकि ये एक रिसर्च है। उनका जो मटेरियल था वो कुछ उसमें जो विजिबिलिटी थी शायद 80% थी, जैसे कि डॉक्टर तालिब साहब ने कहा था, जो प्रोफेसर है यहाँ के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। तो उनकी गाइडेंस पे हम फिर कंक्लूजन पे पहुँचे, तो हमने अपना फेस स्प्लैश गार्ड बनाया जिसकी 95% ये है विजिबिलिटी है, जो कि एश्योरा में की गई है डॉक्टर तालिब खान ने। मेरा नाम इरफान अली है। मैंने जो ऐप बनाई है इसका नाम सहूलियत है। सहूलियत ऐप वो है जहाँ पे आपको सारा कुछ एक ही क्लिक पे मिल जाता है। अभी जो वादी में जो करंटली सिचुएशन चल रही है, हम डॉक्टर वगैरह को विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई रोज़मर्रा की चीज़ हो, कोई शाय हो, वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। ये एक ऐप है जहाँ पे आपको सारा कुछ वन टच पे मिल जाता है। इससे पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बताऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने जो ऐप बनाई थी उसका नाम था JK डाक हेल्प डेस्क, जो कि डॉक्टर एसोसिएशन वालों ने ऑलरेडी जो है पब्लिश कर दी हैं। वादी में उसके ज़रिए मेडिकल इमरजेंसीज ऑलरेडी जो है कंसल्टेशन मिल जाती है उसके थ्रू। अभी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सहूलियत ऐप, इसका नाम क्यों रखा गया है, ये जो सजेस्ट नाम किया गया है, ये जो है डॉक्टर फयाज़ ने मुझे बोला कि आप एक ऐसी ऐप बनाओ, एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाओ जिसमें आप सारी जो फैसिलिटीज़ है वो मर्ज होके एक ही ऐप में आ जाए। सहूलियत ऐप में आपको जो फ्रंट स्क्रीन मिल रहा है, इसमें आपको जो है करंट जो स्टैटिक्स है जो कोविड-19 के हैं, एक्टिव कितने केसेस हैं, रिकवरी कितने हैं, डेथ कितनी हो गई,
जम्मू और श्रीनगर का बहुत रियल टाइम पे आपको मिल जाता है। इसमें जो दूसरा जो मैं आपको फीचर बताना चाहूँगा, इसमें आपको कोविड-19 जोन का आपको अलर्ट आ जाएगा। जो ही आप किसी रेड जोन में आप जाओगे, या आपको वाइब्रेट और नोटिफिकेशन पॉपअप करेगी रियल टाइम पे कि आप गलत जोन में दाखिल हो चुके हो, जो कि रेड जोन होगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको जो है डॉक्टर आपको कंसल्ट कर सकते हो इसके थ्रू। आपको कोई नंबर वगैरह सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द आइकन, यू कैन रीच टू द डॉक्टर। डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में चले जाओगे। थर्ड फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको है होम डिलीवरी। जैसे कि आपको फूड चाहिए, मेडिकल कोई दवाई चाहिए, इसके थ्रू आप वो घर बैठे वो पा सकते हो, जो कि भी बहुत मुश्किल है मिल पाना। इसमें आपको एक और फैसिलिटी मिलती है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ये जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, इसके थ्रू आप ये आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जिसके थ्रू आप ये ये सवाल का सही से जवाब देने के बाद आपको एक रिज़ल्ट मिल जाता है कि आप कोविड के जो कोविड पेशेंट हो या नहीं। इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट पॉपअप हो जाता है। इसमें जो एक और फीचर है, इसमें आप किसी को रिपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई आपका जो है नेबर वगैरह बाहर से आ चुका है और वो अपने आप को रिपोर्ट नहीं कर चुका है, तो यहाँ पे आप उसको बाज़ाब्ता रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स फिलअप करनी है, आपको OTP आ जाएगा, और ये फॉर्म भरने के बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को रियल टाइम पे मेल चला जाता है कि ये जो पर्सन है ये बाहर से आया है और इसने रिपोर्ट नहीं किया है। इसमें आपको एक और न्यूज़ एंड अपडेट का एक और फीचर मैं बताना चाहूँगा। इसमें आपको लाइव NDTV जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है यहाँ पे, और वो भी 2G की स्पीड पे। और इसमें आपको लाइव टीवीज़ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो मिल जाते हैं रियल टाइम पे इस स्क्रीन पे। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन, ये NDTV का लाइव स्क्रीन है। और ये सबसे बड़ी बात है ये है इसकी, ये 2G पे वर्क करता है विदाउट एनी बफरिंग। और आप ये देखो यहाँ पे जो है आपको लाइव टीवीज़ मिल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। SSM थर्ड सेमेस्टर BTech करानगर। ये जो रोबोट है इसमें जो है दरअसल कि वो मैंने बनाया था कोरोना वायरस पेशेंट जो होते हैं, जब डॉक्टर उनके पास जाते हैं बार बार, सो उसकी वजह से जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं। सो ये जो है उनका कांटेक्ट मिनिमाइज़ करेगा डॉक्टर का कोविड पेशेंट्स के साथ। सो ये जो है फूड सप्लाई भी ले पाएगा। इसमें जो है यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट हो गया इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसमें स्मार्टफोन होल्डर पे जो है स्मार्टफोन आ जाता है, जहाँ पर जो है आप फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है डॉक्टर कोविड पेशेंट के साथ जो है कर पाएगा इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो और जो है इसमें यहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ मेडिसिन चेंजर है, तो यहाँ पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेडिसिन होगी। सो ये मोटर चेंज कर पाएगा कौन सी ये मेडिसिन उठानी है, फिर ये ग्रिपर उठाएगा वो मेडिसिन उस पर, उसके बाद वो टेबल पे डालेगा। जिस टेबल पे डॉक्टर ने कहा होगा डालने के लिए ऑटोमेटिकली ये कर लेगा इसके बाद, ठीक है ना, यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ चैर और रुको और बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो इसमें जो ड्राइव सिस्टम है वो होमोनोमिक है कि ये रोबोट कहीं पे भी फंस नहीं सकता है। बहुत मुश्किल होता है इस रोबोट के लिए कहीं पे फंसना। ये जो है कहीं से भी टर्न वगैरह कर सकता है, स्टीयरिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बाद जो है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ हम रखें तो टाइमिंग कुछ छोटा सा होगा,
करेगा तो उसके बाद ये उठा लेगा इसको। यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल मेडिसन है, ठीक है, ये इसको ग्रैब कर लेगा, उसके बाद टेबल की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, उसके बाद ये जो है ड्रॉप कर लेगा टेबल पे, ठीक है। तो इसमें वो सेंसर्स है, जैसे कि यहाँ पर सामने अल्ट्रासाउंड सेंसर हो, यहाँ पे दाएं और बाएं साइड से सेंसर्स है। तो ये सेंसर्स क्या करते हैं, क्या फॉर एग्जांपल डॉक्टर वगैरह आया इसकी वे में कोई, तो ये खुद ही जो है उसके लिए रास्ता छोड़ देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सामने से गुजरूँगा, ठीक है, जैसे मैं सामने से गुजरा ये खुद ही पीछे चला गया। सो इसको लगा कि सामने है कोई जिसको मैं जो है इंटरफेयर कर रहा हूँ। अब इसकी जो सेंसर्स है ये ऐसे है कि मानो फॉर एग्जांपल अगर इसमें जो सेंसर 2 टाइप के सेंसर लगाया गया है, अगर एक बैठ जाता है फॉर एग्जांपल, दूसरा जो है उस वक्त ये आ जाएगा ऑनलाइन, तो वो भी जो है ऑब्स्टिकल एविडेंस में मदद कर लेगा। ये सब मेरा असल में पहले इंटरेस्ट था बचपन से ही, अराउंड मानो मुझे याद भी नहीं है मैं इन चीज़ों के साथ कब से हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं चीज़ें तोड़ता था, छोटी छोटी चीज़ें वगैरह। घर वालों का भी सपोर्ट था, वो जो है मेरे पापा जो है चाइना, उनका बिज़नेस वगैरह था कुछ, सो वो जो है वहाँ से काफ़ी चीज़ें ख़रीदते थे मानो मेरे लिए। तो चाइनीज़ चीज़ें हमेशा जो है थोड़ी सी टॉप नॉच ही होते थे। सो जब मैंने वो तोड़े तो थोड़ा सा वो दिमाग में ना आया वो कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ़ है। सो उसके बाद जो है इन चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। फिर धीरे धीरे जो है इन चीज़ों में ना ज़्यादा जो है एक्सप्लोर करने लगा। सो यूट्यूब वगैरह से जो है ज़्यादा नॉलेज जब आई इस चीज़ों की, तो ये सारे पार्ट्स मैंने ऐसे ही ख़रीद लिए थे अपने हॉबी वगैरह पर्पज़ के लिए। और मैं फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स वगैरह में हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स वगैरह को, ठीक है ना। तो ये सारा सामान ऐसे अवेलेबल ही था घर पे। तो उस वक्त मैंने ये कोविड का चैलेंज वगैरह देखा और सोचा कि डॉक्टर्स को ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है, सो उसमें कुछ कर सकता हूँ। सो उन चीज़ों से जो है ये बनाया। सो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई क्योंकि पार्ट्स में जो चाहिए थे और मुझे वो मैं नहीं ला सकता था। सो उसकी वजह से जो है इसमें काफ़ी कुछ आप देख सकते हैं अभी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। सो इंशाल्लाह अगर वो अवेलेबिलिटी हो जाती है उन पार्ट्स की तो इट विल बी मच बेटर। मुदस्सिर एंड अदील इनका नाम है, 2 बंदे थे, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इधर। एक असिस्टिव रोबोट है जिसका नाम रखा है इन्होंने ग्रूट वर्जन 1.0। ये एक असिस्टिव रोबोट है जो नर्सेज और डॉक्टर्स को हेल्प करेगा इन कैरिंग आउट देयर डेली टास्क वाइल डीलिंग विद कोविड-19 पेशेंट्स। ये करेगा क्या, उनको खाना पहुँचाएगा, मेडिसिन पहुँचाएगा और बाकी तरह की यूजेज, इससे उनका कांटेक्ट मिनिमाइज होता है। और साथ ही साथ इसमें ये फंक्शन भी है कि आप ये जो ऊपर स्टैंड देख रहे हो, इसमें मोबाइल रख के अपना डॉक्टर सर्वेलेंस कर सकता है वार्ड, वहाँ क्या चल रहा है। तो ये कैन लुक ऐसे देख रहा है क्या हो रहा है वार्ड में, और बात करनी होगी वो भी कर सकता है, और इसी तरीके से मेडिसिन भी डिलीवर कर सकता है या खाना भी डिलीवर कर सकता है। तो इसकी मूवमेंट्स सेम एज जैसे रोबोट की होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसे ही टर्न भी कर सकता है सोसाइटी के लिए। तो हमने बिकॉज वी आर रिलेटेड टू इनोवेशंस, आई एम हेडिंग IIED सेंटर एट NIT श्रीनगर। हमारे डॉक्टर फयाज साहब जो हैं वो चाइना में इनोवेशंस पढ़ाते हैं, सो वी नो ईच अदर। फयाज साहब, ये अपने हमीद साहब भी यहाँ पर हैं, हम पिछले 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और जब भी ऐसी कुछ क्राइसिस आती है हम सोचते हैं, वी शेयर अवर थॉट्स। तो हमने भी शेयर थॉट किया और हमने कहा लेट अस बिगिन इट विद सम चैलेंज। और हमने कहा कि एक इनोवेशन चैलेंज, हम कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज शुरू करेंगे। बट टू अवर सरप्राइज एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस जनरेट हुआ। अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब जो है शाहिद इकबाल साहब, उन्होंने बहुत हमारी मदद की। 2-3 बार हम उनसे मिले और उन्होंने जो भी हमने डिमांड उनके सामने पेश की वो उन्होंने मानी। एंड देन हमने ये जो एक छोटी सी एग्जीबिशन बैंक्वेट हॉल में की और रिस्पांस वाज ओवरवेलमिंग। टोटल एंट्रीज जो हमने रिसीव की 15 तक, दे वर अबाउट 160। और हमने जो अपनी जो कोविड-19 चैलेंज का जो थीम थी वो अलग अलग थीम्स थी, लाइक डिज़ाइन ऑफ डिवाइसेस, देन वेंटिलेटर्स का डिज़ाइन, रोबो डिज़ाइन था हमारा, ITN व्हाट्सएप सोल्यूशन जो था, और PPEs थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स डिज़ाइन। तो हमें हर एक कैटेगरी में आइडियाज़ मिले और 160 के करीब आइडियाज़ मिले। हमने दिन रात बैठ के हमने उनको स्क्रीन किया और हमने 40 बेहतरीन आइडियाज़ जो थी वो सेलेक्ट किए। सो 40 आइडियाज़ वर सिलेक्टेड एंड देन उस 40 में से भी अबाउट 21 प्रोटोटाइप्स हमें उसका रिजल्ट बताया। और नाउ वी आर ट्राइंग टू आस्क देम आल्सो कि कौन सी इनोवेशन को हम आगे ले चले। हमारा जो बेसिक एम है कि एक जो ये रिस्पांस क्रिएट हुआ था कि इम्प्लीमेंट कैसे करें इसको, हम सोसाइटी तक कैसे ले जाएं। दैट इज़ व्हाट हैड टू बी बेसिकली थॉट ऑफ, वो हमने वो करना है। और दिस वाज बेसिक समरी ऑफ एक्चुअली व्हाट